अदाब। आज के इस तज्ज़िये में हम ख़ाबीदा टेल्स की एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई आपके दिल को छू लेगी। उत्तर प्रदेश के शहर बलिया की ये कहानी महज एक आम सी दास्तान नहीं है, बल्कि ये इंसानी रिश्तों और मुआशरे में मौजूद उन तबकाती दीवारों का एक बहुत गहरा मुताला है। आज हम सोनम और आदित्य की कहानी पर गौर करेंगे, जो हमें बताती है कि सच्ची इंसानियत दौलत और तबके से कितनी बुलंद होती है। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं कि क्या होता है जब इंतहाई गुर्बत और खालिस इंसानियत का आमना सामना होता है। फर्ज करें कि एक तरफ बेबसी है और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो हमदर्दी से भरा हुआ है। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या दौलत का गुरूर जीतता है या हमदर्दी कोई नया रास्ता बनाती है? यहीं से इस कहानी का असल इखलाकी पहलू शुरू होता है। हमारे आज के तज्जिये का पहला हिस्सा है एक बेटी की मजबूरी। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। एक नौजवान लड़की सोनम जो रात भर की जागी और थकी हुई है, तकरीबन 25 मिनट पैदल चलकर एक ज़ेरे तामीर फैक्ट्री तक पहुंचती है। मकसद अपने बीमार वालिद की रुकी हुई मजदूरी के पैसे मांगना ताकि उनका इलाज हो सके। अब दूसरी तरफ फैक्ट्री में उसका सामना होता है आदित्य से। ये एक 24 साला अमीर और मुराद याफ्ता नौजवान है जो फैक्ट्री का काम संभाल रहा है और इत्तेफाक से फैक्ट्री के मालिक का बेटा भी है। उन दोनों की दुनियाओं में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर वो लम्हा आता है जब सोनम हिम्मत करके आदित्य के सामने खड़ी होती है। वो कहती है, मैं अपने बीमार वालिद की मजदूरी लेने आई हूं। ये अल्फाज उसकी मजबूरी के साथ साथ उसकी ज़बरदस्त हिम्मत को भी जाहिर करते हैं। अब यहां आदित्य को याद आता है कि अरे, महज 2 दिन पहले ही तो उसके वालिद ने एक बुजुर्ग मजदूर को डांट कर काम से निकाला था, और वो बुजुर्ग कोई और नहीं, सोनम के वालिद महेश ही थे। सूरत-ए-हाल अचानक काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, एक गैर मुतवक्के मेहरबानी। अब देखें, आदित्य जिसे शायद गुस्सा करना चाहिए था, वो कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ करता है। वो कैश देने के बजाय सोनम से पर्ची लेता है और खुद दवाएं खरीदकर उसके खस्ता हाल घर तक पहुंच जाता है। घर की खस्ता हाली देखकर उसका दिल भर आता है, तो वो खामोशी से 1500 रुपए निकालकर महेश की तरफ बढ़ाता है। लेकिन महेश वो पैसे लेने से साफ इनकार कर देते हैं। इस इनकार की वजह महेश का ये मानना है कि गरीब आदमी की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत होती है। बगैर मेहनत की खैरात को ठुकराकर महेश ने यह साबित कर दिया कि भले ही इंसान कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसका वकार कोई नहीं छीन सकता। सच कहूं तो इस एक जुमले ने आदित्य का नजरिया बिल्कुल बदल कर रख दिया। उसे महज तरस नहीं, बल्कि उनके लिए दिल से एक सच्ची इज्जत महसूस होने लगी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। पहले दिन उसने दवा पहुंचाई, फिर 8वें दिन जब उसे एहसास हुआ कि दवा खत्म होने वाली होगी, तो वो पूरे महीने की दवा लेकर दोबारा पहुंच गया। और 10वें दिन महेश की खुददारी को समझते हुए आदित्य ने उन्हें फैक्ट्री में निगरानी की एक बाइज्जत और हल्की पुल्की नौकरी की पेशकश कर दी। ये हमदर्दी अब वाकई एक मुस्तकिल जज्बे में बदल चुकी थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी तो नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, वकार का इम्तिहान। हर अच्छे काम का कोई ना कोई इम्तिहान जरूर होता है। जब आदित्य के वालिद विक्रम सिंह को पता चलता है कि उनका बेटा एक मजदूर के घर के चक्कर लगा रहा है, तो उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और वो क्या करते हैं, वो गुस्से में आकर महेश को एक बार फिर नौकरी से निकाल देते हैं और फैक्ट्री में उनके दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाती है। इस एक फैसले से सोनम के खानदान पर एक नया और बहुत बड़ा बहरान आ जाता है। कहानी का चौथा हिस्सा है 2 दुनियाओं का टकराव और सोनम का एक बेलोस फैसला। सोनम को जब इस बात का पता चलता है तो वो रात भर जागती रहती है। उसे ये एहसास खाए जा रहा होता है कि जिस इंसान ने उनकी मदद की, आज उसी के घर में उनकी वजह से झगड़ा हो गया है। तो वो एक कड़ा फैसला करती है और एक खत लिखती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप और आपके वालिद के दरमियान दूरियां पैदा हों। वो ये खत फैक्ट्री जाकर आदित्य के हाथ में देती है और बिल्कुल उसी तरह उसकी मुट्ठी बंद करती है जिस तरह आदित्य ने उसे पैसे देते हुए की थी। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और खामोश खिराज तहसीन था। अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ आते हैं, मोहब्बत और कफ़ारा। यह खत, जिसमें ना कोई मांग थी ना कोई शिकायत, आदित्य पर गहरा असर छोड़ता है। उसे सोनम के आला किरदार का अंदाजा हो जाता है। जब वो ये सारी बात अपनी वालदा को बताता है तो वो खुद सोनम के घर जाती हैं। सोनम की सादगी और इक़दार से मुतासिर होकर वो विक्रम सिंह से 2 टोक अल्फाज में कहती हैं कि उनके बेटे की शादी इसी लड़की से होगी। और फिर आखिरकार मोहब्बत जीत जाती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। और अब इस तब्दीली को देखें। शादी के बाद जब सोनम घर और फैक्ट्री के कामों को इतनी समझदारी से संभालती है, तो विक्रम सिंह का दिल भी पिघल जाता है।
वही विक्रम सिंह जो कभी गुस्से में भरे थे, वो खुद महेश के घर जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और अपनी पिछली गलतियों पर दिल से माफी मांगते हैं। ये तबकाती गुरूर पर इंसानियत की एक शानदार फतह थी। तो इस सब का लिबे लुबाब क्या है? इस कहानी से सबसे अहम नुक्ता हमें ये मिलता है कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में होती है। गुर्बत में भी वकार कायम रखा जा सकता है और खालिस हमदर्दी वाकई हर तबकाती फर्क को मिटा सकती है। यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी मुआशरे की असल बुनियाद होती हैं। इस तजिए को ख़त्म करने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। अगर कोई आदित्य की तरह किसी अमीर घराने में हो या सोनम की तरह गुर्बत का सामना कर रहा हो, तो क्या ऐसे हालात में भी हमदर्दी और कुर्बानी का जज्बा हमारी रहनुमाई कर सकता है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो सोच है जो इस दुनिया को बेहतर बना सकती है। इस तजिए में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।